हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखने वाले हैं पेंट बिजनेसेस जो कि फ़िलहाल के डेट में अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और उनमें से कौन सा पेंट का शेयर फ़िलहाल के डेट में मुझे लगता है कि बेस्ट टू बाय है। क्योंकि मेरा हमेशा की जो टेंडेंसी है उसी के अनुसार मैं ग्रेट शेयर जब ग्रेट वैल्यूएशन पे अवेलेबल होता है तब आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नज़र डालेंगे कि पेंट बिजनेस जो है वो खास करके किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होता है और कौन से रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कोटिंग वर्ड यहाँ पे आप पूरा का पूरा इसका जो है डिटेल जो है पैरा पढ़ सकते हो, बट मैं मेन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए हिंदी में आप लोगों को बताऊँगा कि किन चीज़ों के ऊपर मेनली डिपेंड होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल्स जो इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइजेस क्या होते हैं पेंट बिजनेस के ऊपर। तो रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके के यहाँ पे नाम्स हैं और वहाँ पे आप देख सकते हो जिनका उपयोग होता है ब्लेंडर, सॉल्वेंट, एडिटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल। इन सभी चीज़ों के ऊपर ये जो है वो क्रूड ऑयल से एक्ट होते हैं, विच एक्ट एज अ बाइंडर, सॉल्वेंट एंड एडिटिव आर द डेरिवेटिव्स ऑफ क्रूड ऑयल। ये सभी क्रूड ऑयल के ही डेरिवेटिव्स है और ये जो है ऊपर के रॉ मटेरियल्स के सभी जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे इनके स्पेल मैं अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सभी क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, तो मीन्स इनफैक्ट नियरली 50% ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय द पेंट कंपनीज आर क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स। मतलब 50% तो क्रूड ऑयल के जो सब प्रोडक्ट निकल के आते हैं वही यहाँ पे जो पेंट बिजनेस में यूज़ होते हैं and account of 30 to 35% of total raw material cost of Indian paint industry। ये टोटल 30 to 35% ऑफ टोटल रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे इंडियन पेंट इंडस्ट्री का यहाँ पे अक्वायर करता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो वोलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइजेस एंड डेरिवेटिव्स प्राइजेस पोज अ रिस्क टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन पेंट एंड कोटिंग प्रोड्यूसर्स। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो है लेसन यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, बट मैंने एक मोटे मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रूड ऑयल का कैसे इम्पैक्ट यहाँ पे होता है, क्योंकि 50% जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है 90 to 95 बैरल्स के भीतर चल रहा है। तो यहाँ पे ये प्राइस बहुत ही हाई है दोस्तों। वैसे भी अगर देखा जाए तो 100 के आसपास ये प्राइस फिलहाल के डेट में चल रहा है, 90 to 100 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये हाई प्राइस ही हम कहेंगे क्रूड ऑयल के इंडस्ट्री के हिसाब से हम देखेंगे। और यहाँ पे आप काफ़ी सारे जो है इनसाइडर न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो कि क्रूड ऑयल के जो है पर बैरल 125 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल अगेन 2023 तक इंक्रीज़ करने के चांसेस यहाँ पे लग रहा है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे आपको न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बट आपको अच्छे से चुनना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्यों होंगे, अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्यों होंगे, और क्या कुछ आपको लगता है ऐसा बिजनेस के स्टडी यहाँ पे आपको करना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि कौन से जो पेंट इंडस्ट्री के शेयर्स है। तो पेंट इंडस्ट्री में लार्जली यहाँ पे निकल के आते हैं ये शेयर्स दोस्तों: एजनो नोबेल, असाई सोंगवॉन, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक पेंट और शालीमार पेंट। तो इस तरीके के ये नाम है दोस्तों। यहाँ पे आपने कई सारे नामों को सुना होगा, जैसे कि एशियन पेंट तो हर किसी ने सुना है, बर्जर पेंट भी सुना है, कंसाई नेरोलैक पेंट सुना है आपने, कंसाई वगैरह नहीं पता होगा आपको, शालीमार पेंट्स। और इस तरीके से दोस्तों ये पेंट इंडस्ट्री के शेयर्स हैं। अब फिलहाल के डेट में आप देख सकते हो उनके BSE NSE की प्राइस भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो 9 नवंबर का आज का ये डेटा है और यहाँ पे जो पेंट है यहाँ पे हमें सबसे सस्ता वाला फिलहाल के डेट में दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट हम लोग फिलहाल के डेट में प्राइस वाइज ही देखेंगे तो कंसाई नेरोलैक पेंट जो है वो 449 के ऊपर चल रहा है और शालीमार पेंट जो है 158 के ऊपर चल रहा है। वहीं पर असाई की सोंगवॉन 292 के ऊपर चल रहा है। तो प्राइस वाइज देखेंगे तो शालीमार पेंट हमें सबसे सस्ते वाले प्राइस पे यहाँ पे दिख रहा है, बट वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इन तीनों में कंपेयर अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि बर्जर पेंट भी प्राइस वाइज 600 के ऊपर का है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है असाही सोंगवॉन, शालीमार पेंट और बर्जर कंसाई नेरोलैक पेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि नेरोलैक पेंट जो है वो
बेस्ट यहाँ पे इन तीनों में सर्वाइव करता है और जो है क्वालिटी का ब्रांडेड शेयर हम लोग कह सकते हैं नेरोलैक पेंट। तो प्राइस वाइज भी देखेंगे तो काफ़ी हद तक गिर चुका है नेरोलैक पेंट। एशियन पेंट तो फिलहाल 3,000 के ऊपर के प्राइस पे चल रहा है। अगर इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो स्क्रीनर के ऊपर इन शेयर्स को आप लोग डाल के या फिर किसी भी टिकर ऐप स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल, वहाँ पे डाल के आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो कि इनका फिलहाल के डेट में पी रेशियो क्या चल रहा है, इनके सेल्स कैसे है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे है, इनका कैश फ्लो क्या है। इस तरीके से पैरामीटर वाइज भी सर्च कर सकते हो। तो आप में इन सभी में कंसाइन नेरोलैक फिलहाल की डेट में एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में भी थोड़ा सा इन डेप्थ भी देखा है। हम लोग यहाँ पे उतना नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, आप अपना एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों मेरा मोटे मोटे तौर पर अभी ये व्यू यहाँ पे कहने का यही है कि आज के डेट में मुझे तो लगता है कंसाइन नेरोलैक जो है वो बेस्ट बाय शेयर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने चेक किया कि किस तरीके से पेंट इंडस्ट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है और उस चीज़ की फ़िलहाल के डेट में वैल्यू क्या है, बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, उसका एनालिसिस भी हम लोग मतलब डिटेल में करना चाहिए। जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस वो बढ़ेंगे आगे चल के या फिर कम होंगे, क्योंकि जितने जितने वो प्राइजेस बढ़ेंगे किसी भी चीज़ की वजह से, ले लीजिए यूक्रेन वॉर ले लीजिए, किसी भी चाइना वॉर ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या इम्पेक्ट होगा उसको देखते हुए हमें शेयर को जो है कम से कम वैल्यूएशन पे अगर मिलता है तो अक्वायर करना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप लोग इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हो। कंसाइन नेरोलैक बर्जर पेंट भी वैसे अच्छा है, 600 के ऊपर का भले ही शेयर है बट अच्छा है। शालीमार पेंट भी अगर आपको लगता है उसका एनालिसिस करने के बाद में कि ये शेयर भी कहीं पर कोई नहीं कर सकता है, लोअर वैल्यूएशंस पे नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बस मैं ब्रांड की वजह से ही यहाँ पे नेरोलैक को चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव लग रही है, ब्रांड भी है, और ऊपर से जो पेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे हम मोटे मोटे तौर पर यही 3-4 ब्रांड हमको मतलब ज़्यादातर देखते हैं। एक्जो नोबेल हो गया, एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया और कंसाइन नेरोलैक। तो उसी के हिसाब से हम लोग फिलहाल के डेट में जाएंगे कंसाइन नेरोलैक की तरफ। तो मुझे लगता है मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है तो यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने में मुझे कोई कहीं पे दिक्कत नहीं रहेंगी। बट क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे के तौर पर ही जा रहा है, उसका डाउनसाइड मूवमेंट ही यहाँ पे दिख रहा है, तो पूरी तरीके से बल्क बाय के तौर पर ना जाते हुए एटलीस्ट अगर 2 स्लॉट या 3 स्लॉट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। खास करके 2 स्लॉट में, जैसे कि मैंने पेट्रोनेट का भी यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो यहाँ पे देखा होगा। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा व्यू, अच्छा वाला शेयर जो कि अच्छे वाले वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मार्केट के हिसाब से, यहाँ पे मार्केट टाइम में मैंने आपके लिए लाया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।